हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स मोटिवेशन एंड कोडिंग। अपनी पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि पीएचपी वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा था कि एक ऑड इवन नंबर का हमने प्रोग्राम बनाया था कि कोई अगर नंबर होगा तो हम उसे कैसे चेक कर सकते हैं कि वो ऑड है, इवन है। इसी के साथ साथ हमने इफ एल्स भी स्टडी कर लिया था कि हम इफ एल्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कंडीशन देने के लिए। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं पीएचपी के अंदर, पीएचपी लूप्स। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, हमने सारा कोड जो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ अपने गिटहब का, जिस पे आप सारा कोड एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे आप जाएंगे आप उस लिंक पे, तो आपके सामने पहले मास्टर ब्रांच खुली रहेगी। आप इस मास्टर ब्रांच को सीधा ट्यूटोरियल ब्रांच पे स्विच कर लेंगे। ट्यूटोरियल्स के नाम से ब्रांच है। जैसे ही इस पर स्विच करेंगे तो आपके पास सारा कोड एक्सेस हो जाएगा। देखिए, variable.php का सारा कोड यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि आगे का कोड जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम एक नई फाइल बनाएंगे यहीं पे, उसका नाम देंगे loop.php और इसमें सारे लूप्स को हम स्टडी करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, बेसिकली हम पहले ये देख लेते हैं कि लूप क्या होता है। तो लूप होता है कि हमारे पास किसी चीज़ की रेपिटिशन, मतलब हमारे पास मान लीजिए कि एक प्रोसेस है और वो स्टेप वाइज चल रहा है 1 2 3 करके। अब ये जो 3 स्टेप का प्रोसेस है, इसको हमें कितनी बार रिपीट करना है, इसी चीज़ को बार बार साइकिल में रिपीट करने को हम कहते हैं लूपिंग। मतलब एक पर्टिकुलर साइकिल में प्रोसेस का रिपीट होना, इसको हम लूप कहते हैं। तो जो लूप होते हैं वो पीएचपी में 3 टाइप्स के होते हैं, या मैं कहूँ 4 टाइप्स के लूप होते हैं। पहला लूप होता है हमारे पास फॉर लूप, देन हमारे पास होता है वाइल लूप, एंड देन हमारे पास होता है डू वाइल लूप, और एक लूप और यूज़ होता है हमारे पास, वो हम बेसिकली डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फॉर ईच लूप। तो एरेज़ के ऊपर ये लूप यूज़ होता है। तो अभी बेसिकली हम क्या करेंगे, इन तीनों लूप्स को कवर करेंगे, और फिर आने वाली वीडियो में मैं फॉर ईच लूप के बारे में बता दूंगा, या फिर हम जब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो फॉर ईच भी कवर कर लेंगे, या जब एरे स्टार्ट करेंगे तभी भी फॉर ईच कवर कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपना काम करेंगे, पीएचपी स्टार्ट करेंगे, पीएचपी का कोड। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे $var, इसकी वैल्यू ले लेंगे, अभी के लिए 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं। और फॉर लूप लिखने का सिंटेक्स से होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर लूप, और फिर इसके अंदर जो ये वाला है, यहाँ पे हम कंडीशंस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप लिखने के सिंटेक्स में मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको रॉ लिख के दिखा देता हूँ, मतलब तरीका सिंटेक्स लिख के दिखा देता हूँ, फिर हम करेंगे कोड। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं, और फिर यहाँ पे कंडीशन डालते हैं, और फिर यहाँ पे करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये सब चीज़ें, ये एक जनरल सिंटेक्स है। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, कोड आता है जो कि हमें लिखना है। तो ये सिंटेक्स है हमारा लूप लिखने का। और इसी चीज़ को
अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लिखेंगे 4। अब हम इनिशियलाइज़ करेंगे। मान लेते हैं कि वैर की वैल्यू क्या है। अभी मान लिया मैंने $var1 ले लिया है और मैं इसे इनिशियलाइज़ नहीं करता हूँ। मान लेते हैं मैं यहाँ रहने देता हूँ, $var लिखा रहने देता हूँ। अब फॉर लूप में क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे $var की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। और $var जो है कब तक चलेगा, जब तक कि वो लेस देन रहेगा 10 से। और फिर हम क्या करेंगे, हर इटरेशन के बाद, मतलब हर एक लूप के बाद हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से वैर की वैल्यू को, और यहाँ पे फिर कोड लिखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैंने बोला इनिशियलाइज़ करेंगे, हम इनिशियलाइज़ करेंगे। तो इनिशियलाइज़ हमने वैर की वैल्यू 0 असाइन कर दी, तो स्टार्ट कर दिया। इनिशियलाइज़ करना मतलब स्टार्ट करना। तो स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। दूसरी वैल्यू में मतलब कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन लिख दिया कि कब तक चलेगा, जब तक 10 से वैर छोटा रहेगा। जब तक 10 से वैर छोटा रहेगा तब तक चलेगा। और हर इटरेशन के बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा वैर की वैल्यू 1 से। तो ये सिंटेक्स है। अब इसके अंदर हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि हम क्या करें, एको कर दें $var को, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और ये 10 तक 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक प्रिंट होगा। क्योंकि जब वैर की वैल्यू अभी मान लेते हैं 0 आई, तो यहाँ पे हो जाएगी 0 प्रिंट, फिर 1 आएगी 1 प्रिंट हो जाएगी, 2 आएगी 2 प्रिंट हो जाएगी, 9 तक ठीक रहेगा, 9 लेस देन 10 चलेगी कंडीशन। लेकिन जैसे ही 10 होगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 10 लेस देन 10 फॉल्स है, तो इस बार लूप नहीं चलेगा और ब्रेक हो जाएगा लूप। तो इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, loop.php को खोल लेंगे। देखते हैं, देखिए 0 से लेकर के 9 तक प्रिंट हो गया है। और अच्छे से दिखाने के लिए हम एक काम और कर देंगे इसके अंदर, कि हर बार हर इटरेशन के बाद एक और चीज़ प्रिंट कर देंगे, एको कर देंगे, एक br टैग को प्रिंट कर देंगे। तो ये br टैग यहाँ पे प्रिंट हो गया, और जैसे ही br टैग प्रिंट हुआ तो ये हमारा सब कुछ एक एक लाइन के बाद आ गया। तो देखिए 0 से लेकर के 9 तक प्रिंट हो गया। तो ये था फॉर लूप। हमने अभी फॉर लूप को इम्प्लीमेंट किया। अगले लूप की तरफ बढ़ते हैं, वाइल लूप जिसे कहते हैं हम। देखिए वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। पहले सिंटेक्स लिख देता हूँ, वाइल। अब वाइल में क्या होगा, यहाँ पे आएगी कंडीशन, आपने लिख दी कंडीशन, और फिर उसके बाद अंदर क्या आएगा, कोड आएगा। और फिर क्या होगा, लास्ट में हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये काम करेंगे हम। तो हम वाइल लूप में पहले वाइल लिखेंगे, उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे, और फिर जब हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा तो हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। ये वाइल लूप का सिंटेक्स है। इसको भी अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, और हम प्रोसीड करते हैं वाइल लूप को इम्प्लीमेंट करने की ओर। हम लिखेंगे यहाँ पे वाइल। अब देखिए वैर की वैल्यू, अब यहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वैर की वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर देना पड़ेगा ऊपर ही। तो मैं मान लेता हूँ वैर की वैल्यू क्या है, अभी के लिए 0 है, और वाइल लूप में कंडीशन लिख देता हूँ कि $var जब तक 20 से लेस रहेगा तब तक लूप चलेगा। और अब अपना कोड लिखेंगे कि हर बार क्या होगा, एको हो जाएगा डॉलर, या फिर ऐसा करते हैं, इस बार लिख देते हैं वैर वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू इज़, वेरिएबल वैल्यू क्या है, इज़, यहाँ पे कंकैटिनेट कर देंगे $var। वेरिएबल वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी। और इसको अलग लाइन में लिखने के लिए एको कर देंगे br टैग को। और अब हमारा कोड तो ख़त्म हो गया है। अब कोड ख़त्म हो गया है तो इसके बाद लास्ट वाली चीज़ हमारी क्या रह गई, इंक्रीमेंट करना और डिक्रीमेंट करना। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वैर की वैल्यू को हर बार
एक बढ़ा देंगे, where प्लस प्लस, सेव करेंगे और एक बार रन करके देखेंगे तो देखिए पहले वेरिएबल वैल्यू इज़ 0, वेरिएबल वैल्यू इज़ 1, इंक्रीमेंट होता हुआ कहाँ तक चला गया, 19 तक। 19 तक इसलिए गया है क्योंकि 20 जैसे ही वैल्यू होगी वैर की तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने वाइल लूप भी देख लिया। अब अगले लूप की तरफ प्रोसीड करते हैं जो कि होता है हमारा डू वाइल लूप। इसका सिंटैक्स होता है डू, और डू लिखने के बाद हम लास्ट में क्या कर देंगे, कमेंट वो लिख देंगे, वाइल लूप लगा देंगे। डू मतलब करो, वाइल, अब कंडीशन लिख देंगे हम $var लेस देन 20। तो इसमें कंडीशन जो होगी वो लास्ट में आ जाएगी, इसे कर देते हैं 10। तो where की वैल्यू जब तक 10 से कम रहेगी तब तक कोड चलेगा, और यहाँ पे लिख देंगे एको $var, और फिर हम कर देंगे एको एक br टैग। एक बार रन करके देखते हैं। तो ये इनफाइनाइट लूप में चला गया है। इसको 1 मिनट के लिए रोकते हैं और हम ज़रा देखते हैं कि क्या हुआ है। हमने क्या किया है, वैर की वैल्यू जब तक 10 से छोटी रहेगी तब तक कोड तो चलेगा, लेकिन हमने वो नहीं किया है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मिस कर दिया तो वो इनफाइनाइट लूप में इसलिए चला गया, मतलब हमेशा कोड इसलिए चल रहा है वो, क्योंकि वैर की वैल्यू तो हमेशा ही ऊपर 0 है ना, तो हमेशा ही 10 से छोटी मिल रही है इस कोड में, इसलिए ये इनफाइनाइट लूप में चला गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा लास्ट में। तो हम क्या कर देंगे, $var की वैल्यू कर देंगे प्लस प्लस, और अब सेव करेंगे और अब हिट करेंगे तो देखिए 9 तक प्रिंट हो गया। तो डू वाइल लूप इस तरीके से चलता है कि एक बार कोड ये चलेगा ही चलेगा, मतलब एक बार ये कोड चलेगा। वाइल लूप में क्या है, पहले कंडीशन चेक होगी और अगर कंडीशन सही रहेगी तो कोड चलेगा, लेकिन डू वाइल लूप में ऐसा नहीं है। डू वाइल लूप में क्या, एक बेसिक डिफरेंस ये है कि कंडीशन चाहे सही हो या गलत हो वो बाद में चेक हो रही है, इसलिए एक बार तो कोड चलेगा ही चलेगा, और फिर अगर उसके बाद कंडीशन सही रहेगी तब कोड आगे चलेगा, वरना अगली इटरेशंस नहीं चलेंगी। तो लूप एक बार चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो ये था डू वाइल लूप हमारा। सो फॉर ईच जो लूप है वो एरेज के लिए है, जब हम एरे कवर करेंगे तो फॉर ईच लूप को देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।